रामपुर एक छोटा सा गांव है। गांव में एक मेहनती किसान सुरेश रहता था। उसकी पत्नी रमा भी उसके साथ खेतों में काम करती थी। वह इकलौता ऐसा किसान था जिसके पास कम जमीन थी, लेकिन सबसे ज्यादा खेती वही करता था। बाकी किसानों की जमीनें जमींदार के पास गिरवी थी। एक दिन जब रमेश और रमा घर आए तब मैं आपको बताना भूल गई कि घर में लकड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, मैं सुबह लकड़ी ले आऊंगा। रमेश लकड़ी लेने जंगल में गया। तभी उसने वहां कोई आवाज सुनी। जब वह आवाज के पीछे गया तो देखा कि एक बंदर दर्द से चिल्ला रहा था। इस बंदर की सहायता कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां एक साधु आते हैं। साधु महाराज, आप मेरी सहायता कीजिए। ये बंदर का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। इसकी चोट तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यह दर्द में है। यह मुझे महसूस हो रहा है। और बंदर को अपनी जादुई शक्ति से ठीक करते हैं। अब वह बंदर इंसानों की भांति बोल पाता है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, धन्यवाद। मैं शेर के पंचे से बचने के लिए पेड़ से कूदा, तभी मेरे हाथ पर लगी और मैं चिल्ला पड़ा। रमेश उस बंदर को अपने घर लेकर जाता है। तुम लकड़ी की जगह पर बंदर क्यों ले आए? तभी रमेश ने सारी बात बताई, लेकिन रमा को यह बात सच नहीं लग रही थी। अब आप दोनों मिलकर मेरा कोई नाम रखिए। तभी उन दोनों ने सोचकर उसका नाम भोलू रखा। अब वह हर रोज किसान के साथ खेत जाता, उसकी मदद करता। भोलू अब रमेश के घर का सदस्य बन चुका था। कुछ दिनों में रमा की तबीयत बिगड़ गई और उसके इलाज में काफी सारे पैसे खर्च हो गए। अब किसान के पास ना तो बीज लेने के पैसे थे, न ही इलाज के। आपके 2 बड़े भाई हैं, उनसे बात करो, शायद वे आपकी मदद कर सकें। भोलू की बात मानकर वह दोनों बड़े भाई के पास जाते हैं और उसे रमा की बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो वह उसे मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर वह उदास मन के साथ दूसरे भाई के पास जाते हैं। वह भाई को रमा की तबीयत के बारे में बताता है। उसका भाई उसे ही खरी खोटी सुनाता है और कहता है, जमींदार से ले आओ, यहाँ कुछ नहीं है। रमेश परेशान हो जाता है। वो दोनों जमींदार के पास जाते हैं। सेठ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मेरी सहायता करें, मुझे कुछ रुपए उधार दे, मैं समय से लौटा दूंगा। जमींदार उसे जमीन गिरवी रखने के साथ 50% ब्याज देने की बात करता है। भोलू रमेश को मना करता है और किसान को घर लेकर आता है। आप क्या करेंगे? तभी भोलू कहीं चला जाता है। अब हम क्या करें? भोलू कहाँ चला गया है? क्यों वह अभी तक नहीं आया होगा? थोड़ी देर में भोलू आता है। उसके पास जड़ी बूटी देखकर रमेश समझ गया कि ये रमा की दवाई है। भोलू, तुम बिना पैसों के दवाई कहाँ से लाए? मैंने उस साधु को ढूंढा जिनसे मेरी मदद हुई थी। उन्होंने यह दवाई दी है और साथ में चमत्कारी बीज भी दिए हैं। फिर वह दवाई खाकर उसकी पत्नी ठीक हो गई। चमत्कारी बीज के कारण रमेश की फसल अच्छी हुई। यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो समय आने पर वही मदद किसी न किसी रूप में आपके काम आती है। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद।